आज दिवाली है और पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ दिवाली लोग मना रहे हैं और पूर्णिया में भी काफ़ी जोश खरोश है। अब दिवाली के और छठ के मौके पर आप जिला वासियों को क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने आज जनसुराज के जिला प्रभारी के नाते आपने खोजा हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं छठ दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों का हार्दिक बधाई देता हूँ। दीपों का त्यौहार है दीपावली, और मैं जनसुराज की बात अब कर रहा हूँ। जनसुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। तो दीपावली हम क्यों मनाते हैं? दीपावली में जितना भी रोड पर, घर पर जितना भी कचरा होता है उसको हम साफ करते हैं। साफ करके उसके बाद दीपोत्सव करते हैं। तो उसी तरह से पूरे बिहार वासियों को मैं कहना चाहूँगा कि सभी पॉलिटिकल कचरे को साफ करके नया बिहार का परिकल्पना करें। और जय जनसुराज। आज जो भाई प्रशांत जी 5500 गांव पैदल चलकर 2.5 साल से एक एक गांव पैदल चल रहे हैं और ये उनका पैगाम चलता रहेगा। तो ये वो संदेश देना चाहते हैं, वो वोट किसी से नहीं मांगते हैं, वो रास्ता बताते हैं कि इस बदहाली से कैसे निकलें। बिहार जो आज बदनाम है, बदहाली है, पलायन है, यहाँ आदमी का पलायन है, बच्चों का पलायन है। बच्चे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा भेजते हैं और लेबर आज लद कर यहाँ से जाती है। तो मैं यही क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि बिहार परिवर्तन की तरफ है और बदलाव जरूरी है। रोटी को यदि आप नहीं उलटिएगा पुलटिएगा तो रोटी जल जाएगा। तो सत्ता भी वही चीज़ है। ये सत्ता पर जो 45 साल करीब कांग्रेस की रही, फिर 20 साल लालू जी की रही, फिर ये 20 साल नीतीश जी और बीजेपी वालों की रही। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से क्या प्राप्त हुआ। मैंने आज 39 सीट दिया मोदी जी को भारत में, लेकिन मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किए? जो जब मोदी जी आए थे तो बोलते थे चंपारण का ये मिठास कहाँ गया चीनी मिल में। आज वो मिठास कहाँ है? सारा बंद हो गया। और आज गुजरात में 100 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ रुपया लोन लेके बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है और आज बिहार वासियों को पैसेंजर ट्रेन भी नसीब नहीं है। क्या बिहार का वो हिस्सा नहीं है? आज वो लोन बिहार वासियों के लिए भी है। तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहूँगा, मैं बिहार की बात करता हूँ। बिहार में एक परिवर्तन की लहर चल चुका है। भाई प्रशांत किशोर के सूत्रधार हैं। और यदि किसी मरीज को, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, यदि मैं किसी मरीज को डॉक्टर कह देता है कि अब इनका लास्ट है, अब ये नहीं बचेंगे, तो फिर भी उनके बच्चे कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई उपाय कीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक दवा तो है जिसको चलाने पर उम्मीद है कि 5% रिकवर हो सकता है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो नाव डूब चुका है, माननीय हमारे नीतीश जी की, राजद की, कांग्रेस की, एनडीए गठबंधन की, तो अगर आप 5% भी प्रशांत किशोर पर भरोसा करते हैं तो एक बार अपना कंधा में कंधा लगाकर प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाइए और बिहार को नया बिहार बनाइए। अच्छा, अभी हालिया का जो उनका जो बयान आया था आपके जनसुराज पार्टी के कि मुसलमान अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इनका बयान कहाँ हद तक सही है, बताइए मुझे। उनका जो बयान आया वो तो मैं उसकी पूर्ण तरह से आपको ये कहना चाहूँगा कि पैगंबर साहब ने सबसे पहले लिखा है एकरा, एक वर्ड। एकरा का मतलब होता है तालीम होना, पढ़ो। तो सबसे पहले वो ज़रूरत है। आज क्या है, बदहाली क्या है, आप देख लीजिए किसी भी मुस्लिम मोहल्ला में जाके क्या स्थिति में वो रह रहे हैं। आधे बच्चे को कपड़ा है तन भर तो किसी को चप्पल नहीं है। तो तालीम वो कैसे हो पाएगा? और जिस दिन शिक्षा आ जाएगी, आज लालू जी के साथ कौन है? लालटेन में जो तेल बन के जल रहा है कौन है? वो मुसलमान भाई है, जिसके चलते आज लालू जी की लालटेन चल रही है।
तो मैं कहना चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा अपने मुसलमान समाज से, पूरे बिहार वासियों से, कि आप एक बार प्रशांत जी के कंधे में कंधा लगाइए और आगे बढ़ने का परिकल्पना कीजिए। दूसरी बात है कि आपने जिस काम के लिए लोगों को वोट दिया वो तो दिया ही। हिंदू समाज ने बोला कि कुछ भी हो हमको राम मंदिर बना दीजिए, तो राम मंदिर तो मोदी जी बना ही दिए। लालू जी ने बोली मांगे थे लालू जी, लोगों को बहुत हद तक बोली दिए। नीतीश जी को रोड नाला मांगे तो रोड नाला दिए ही हैं। तो आप कहाँ मांगे कभी कि हमें शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए? तो आज प्रशांत जी शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। यदि आप प्रशांत जी को एक मौका देते हैं तो शिक्षा और रोजगार आगे बार जो भी लोग अभी आ रहे हैं छठ में वो वापस नहीं जाएंगे। यहीं 10 से 15 हज़ार का नौकरी प्रखंड स्तर पर होगी। उनका विजन है, वो विजन मैं बताऊंगा। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो आपकी पार्टी तो चुनाव तो लड़ेगी ना। तो पूरे बिहार में मुस्तैदी के साथ 243 सीट पर मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 242 नहीं, 243। और किसी से गठबंधन हमारा नहीं होगा। हमारा गठबंधन बिहार के जनता से होगी। हमारा बिहार का जनता है, गठबंधन मैं उनसे करूंगा। और बिहार की जनता को यदि हमारे प्रशांत जी सूत्रधार की बात समझ में आ गई तो 2/3 बहुमत लेके पूरी सरकार मैं बनाऊंगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और मैं अपील करता हूं, अभी 4 जगह उपचुनाव हो रहा है जो 8-9 महीने के लिए चुनाव है, लेकिन उस चारों का परिणाम आप देख लेंगे। कहाँ कहाँ हो रहा चुनाव? ये बेलागंज में है, गया का इमामगंज में है, रामगढ़ में है और एक आपको तरारी में है। तो वहाँ चुनाव में क्या होगा? वहाँ हमारी 4 का 4 सीट हम जीतेंगे, 4 का 4 सीट। और हमारे पार्टी में कोई गरीब कोई अमीर नहीं है। हमें सिर्फ हुनर वाले लोगों को खोज के लाना है। हमारी पार्टी कैसे लड़ाएगी? हुनरमंद हर समाज में है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 करोड़ हमारे यादव समाज के लोग हैं बिहार में। लालू जी कहाँ बोले कि कोई भी हुनरमंद को एक यादव जी से ले आओ, मैं उसको मुख्यमंत्री बनाऊंगा? तो वो तो बोले वोट कहीं देवा लेकिन राजा हमरे बेटा बनेगा। आप तो ये कह रहे हैं राजा मेरा ही बेटा बनेगा। तो आप सिर्फ वोट दीजिए, और जिस दिन मेरे वोट की कीमत जनता पहचान लेगी। आज मैं 50 रुपया लीटर दूध बेचता हूँ, 50 रुपया लीटर दूध बेचता हूँ तो दूध का पैसा देता है ना हमको तैयार। लेकिन जब हम अपना वोट देने का बात आता है तो जाति के नाम पर वोट देते हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगी कि अपने बच्चों के लिए इस बार वोट करना है, प्रशांत जी का कहना है कि इस बार बच्चों के लिए और रोजी रोजगार के लिए आप वोट कीजिए। नाम बताएं अपना। अमरनाथ उपाध्याय, जिला प्रभारी।